देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली में सड़क हादसे का शिकार हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर मुंबई लाया जा रहा है। यहां बीजेपी दफ्तर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और लोग जुटे हुए हैं। ये सभी लोग अपने प्रिय नेता गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। बुधवार को गोपीनाथ मुंडे का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के बीड जिले के उनके पैतृक गांव परली में होगा। कल सुबह ही मुंबई से उनका पार्थिव शरीर उनके गांव ले जाया जाएगा। अंतिम संस्कार में जाने वालों के लिए मुंबई से एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से वायुसेना का विमान गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर लेकर मुंबई के लिए निकला है। इसी विमान से मुंडे की 2 बेटियां, दामाद और बीजेपी के कुछ नेता भी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर वायुसेना ने केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वायुसेना के अफसरों ने उन्हें सलामी दी और जवानों ने मुंडे के सम्मान में मार्च पास्ट भी किया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को आर्मी की गाड़ी से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया था। रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ता मुंडे अमर रहें के नारे लगा रहे थे। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। कैबिनेट में तय हुआ कि बुधवार को लोकसभा का सत्र शुरू होगा, लेकिन मुंडे को श्रद्धांजलि देने के बाद अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बीजेपी मुख्यालय में गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी बेटी पंकजा और परिजनों से मुलाकात की और दुख की घड़ी में धीरज रखने के लिए ढांढस बंधाया। गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। आडवाणी ने मुंडे की बेटी पंकजा के सिर पर हाथ रखकर धीरज रखने के लिए कहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने मुंडे के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने भी मुंडे को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि पेश की गई। वाजपेयी के प्रतिनिधि उनकी तरफ से श्रद्धा सुमन के लिए फूल लेकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धा सुमन भेजे गए। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि श्रद्धा सुमन लेकर पहुंचे, जबकि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुंडे को श्रद्धांजलि देने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने बीजेपी दफ्तर पहुंचे। उनके साथ उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत भी थे। बीजेपी के अलावा कई सियासी दलों के नेता भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान, पीएस संगमा और उनकी बेटी अगाथा संगमा ने गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर रखा गया था, जहां उनकी बेटी और परिजन पहुंचे थे। अपने पिता का शव देखकर बेटी पंकजा फूट फूट कर रो रही थी, जिन्हें वहां मौजूद लोग ढांढस बंधा रहे थे। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने पहुंची। उन्होंने फूट फूट कर रो रही मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा को ढांढस बंधाया और धीरज रखने को कहा। गोपीनाथ मुंडे के निधन की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। मुंबई में रह रही पत्नियों और छोटी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुंडे के रिश्तेदार दिवंगत प्रमोद महाजन के परिजन मुंडे परिवार को ढांढस बंधाते रहे। गोपीनाथ मुंडे के निधन की खबर मिलते ही मुंबई में उनके करीबी और दोस्त सदमे में पड़ गए। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। गोपीनाथ मुंडे के निधन की खबर मिलते ही उनके गृह जिले महाराष्ट्र के बीड में मातम पसर गया। कार्यकर्ता यहां के बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में मुंडे की यादें। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने के लिए गोपीनाथ मुंडे निकले थे, तभी सुबह 6:20 पर उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। उनकी गाड़ी को इंडिका कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। मुंबई जाने के लिए गोपीनाथ मुंडे
फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट सुबह जा रहे थे। करीब 6:20 पर अरविंदो चौक पर लालकृष्ण आडवाणी के घर के पास ही मुंडे की कार को एक इंडिका कार ने साइड से टक्कर मार दी थी। गोपीनाथ मुंडे अपनी कार SX4 में पिछली सीट पर बैठे हुए थे, तभी एक इंडिका कार ने मुंडे की गाड़ी को टक्कर मार दी। इंडिका ने उस तरफ टक्कर मारी जिस साइड में मुंडे बैठे हुए थे। इंडिका कार मुंडे की गाड़ी को खरोंच लगाते हुए निकल गई। गाड़ी में टक्कर लगते ही गोपीनाथ मुंडे सीट पर गिर गए। हादसे के बाद मुंडे ने अपने स्टाफ से पानी मांगा। आनंद फानन में मुंडे को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि जब सुबह 6:30 बजे मुंडे को लाया गया तो उनकी सांस नहीं चल रही थी और हार्ट बीट भी रुक गई थी। जब उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया तो उनका कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनकी हृदय गति भी रुकी हुई थी। सुबह करीब 6:30 बजे मुंडे को घायल हालत में एम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। 50 मिनट तक डॉक्टरों ने मुंडे को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहने पर सुबह 7:20 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। किंतु 50 मिनट के गहन रिवाइवल की कोशिश के बाद भी उनको रिवाइव नहीं किया जा सका और 7:20 पर उनको मृत घोषित किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोपीनाथ मुंडे को गहरी चोट की बात कही गई है। कमर और नाक की हड्डी टूटने की खबर है, साथ ही लीवर में भी ज्यादा चोट आई है। मुंडे की कार में टक्कर मारने वाले इंडिका के ड्राइवर गुरविंदर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। 30,000 के मुचलके में उसे जमानत मिली है। पुलिस का कहना है कि गुरविंदर ने लाल बत्ती भी जंप की थी। मुंडे की गाड़ी में टक्कर मारने वाले इंडिका के ड्राइवर गुरविंदर के दोस्त का दावा है कि गुरविंदर एक अच्छा ड्राइवर है और कोई ज्यादा स्पीड पर कार नहीं चला रहा था। अच्छे ड्राइवर हैं, बढ़िया ड्राइवर हैं, ऐसे ही कोई वो नहीं है। उन्होंने बताया गुरविंदर ने कि मेरी गाड़ी की स्पीड 40-50 थी और मंत्री साहब की गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी। जो इस लाइन का ड्राइवर शराब अलाउ नहीं है और पीता भी नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मुंडे के निधन से बीजेपी और पार्टी के संसदीय दल को भारी क्षति पहुंची है। उनके निधन से पार्टी को बहुत आघात पहुंचा है, क्योंकि वो हमारे उपनेता थे पार्टी के, इसीलिए संसदीय दल के लिए भी बहुत भारी क्षति है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गोपीनाथ मुंडे के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। गोपीनाथ जी मुंडे के आकस्मिक निधन से मुंडे के निधन की खबर मिलते ही बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सकते में आ गए। मीडिया से बात करते वो भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल गए। गोपीनाथ मुंडे के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शोक जताते हुए कहा कि राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनके निधन के चलते आज महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। फिल्म अभिनेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे रितेश देशमुख ने मुंडे के निधन पर शोक जताया। मेरे लिए वो मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। इट्स अ ह्यूज लॉस टू महाराष्ट्र एंड दिस कंट्री। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और एआईएडीएम के चीफ जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जयललिता ने तमिलनाडु से जुड़े मुद्दों पर पीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा और सूबे को मदद की गुहार लगाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीमांध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और सीमांध्र को स्टेट की अपील की है। सरकारी अफसर के साथ दुर्व्यवहार के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को जेल भेज दिया गया है। झारखंड के हजारीबाग कोर्ट ने यशवंत सिन्हा के साथ साथ बीजेपी के 50 कार्यकर्ताओं को भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। बिजली कटौती के खिलाफ सोमवार को यशवंत सिन्हा की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के दफ्तर में हंगामा किया। जेएम ने आरोप लगाया था कि यशवंत के कहने पर बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें रस्सी से बांधा था। सरकारी कामकाज में बाधा डालने और जीएम को बंधक बनाने के मामले में यशवंत सिन्हा और दूसरे आरोपियों को हजारीबाग कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन यशवंत सिन्हा ने जमानत लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया। कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम के बाहर जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने आईपीएल 7 की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सम्मान समारोह देखने पहुंचे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे चारों ओर भगदड़ मच गई।
हजारों की तादाद में पहुंचे लोग स्टेडियम के अंदर घुसने को बेताब थे। अति उत्साही लोग पुलिस बैरिकेड लांघकर आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने जिन्हें रोकने के लिए लाठियां भाजनी शुरू कर दी। लाठीचार्ज में दर्जनों लोगों को चोटें आईं। पुलिस वाले घोड़ों पर बैठे हुए थे और हजारों की भीड़ के बीच उन्होंने घोड़े दौड़ाते हुए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस को देखकर हजारों की तादाद में पहुंचे लोग भागने लगे। सम्मान समारोह में एंट्री मुफ्त रखी गई थी, जिससे ज्यादा भीड़ जुट गई थी। अंदर जीत के जश्न की तैयारी हो रही थी। स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची हुई थी। कई क्रिकेट फैंस को पुलिस की लाठियों से गंभीर चोटें आईं। ईडन गार्डन स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मैदान में जीत का जश्न मनाया। टीम के सभी खिलाड़ियों ने खुली गाड़ियों में विनर ट्रॉफी लेकर मैदान के चक्कर लगाए। इस दौरान गाड़ी में उनके साथ टीम ओनर और अभिनेत्री जूही चावला भी मौजूद रहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जीत के जश्न में आयोजित समारोह में शरीक हुई। उन्होंने खिलाड़ियों को जीत के लिए सम्मानित भी किया। पूरा स्टेडियम क्रिकेट फैंस की आवाज से गूंज उठा। जीत की खुशी में यूसुफ पठान और पीयूष चावला मंच पर नाचने लगे। उनके साथ कई और लोगों ने भी ठुमके लगाए। खिलाड़ियों ने मैदान में कप लेकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान स्टेडियम में पहुंचे हजारों लोग भी जमकर झूमे। कोलकाता IPL 7 का चैंपियन बना है। फाइनल में कोलकाता ने पंजाब को 3 विकेट से हराया था। लखनऊ में TET उम्मीदवारों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। जो जहां मिला उसे लाठियों का शिकार होना पड़ा। इस दौरान उम्मीदवारों ने पुलिस पर पथराव भी किया और अखिलेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने आने जाने वाले वाहनों पर पथराव किया, जिससे कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। प्रदर्शन की वजह से सड़कें बाधित हो रही थी। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। अभ्यर्थियों की शिकायत है कि सरकार सफल TET अभ्यर्थियों की बहाली में देरी कर रही है। मेरठ में पुलिस ने मीडिया कर्मियों और व्यापारियों पर वर्दी का रौब दिखाते हुए उनके साथ हाथापाई की। व्यापारियों ने फाइनेंस कंपनी के एक ऑफिस पर जिस्म फरोशी का धंधा चलाने का आरोप लगाया था। यूपी के कानपुर में लोगों ने एक शराब के ठेके में जमकर तोड़फोड़ की। ठेके के अंदर रखी शराब और फर्नीचर को बाहर फेंक दिया गया। इस काम में महिलाएं भी शामिल थीं। लोगों के मुताबिक यहां खुलेआम शराब पीकर छेड़खानी करना आम बात हो चली थी। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मंचले की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। जिसे भी मौका मिला उसने उस मंचले पर हाथ साफ किया। लात घूंसों से उसकी जमकर धुनाई की गई। लोगों ने उसकी परेड निकाली। रास्ते भर उसे पीटा। इस मंचले को लोगों ने आज सुबह एक महिला से छेड़खानी करते वक्त पकड़ा था। इसकी करतूत से लोगों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसकी जमकर धुनाई कर दी। लोगों के मुताबिक आरोपी अक्सर महिलाओं को छेड़ता था। बिहार के नालंदा में छात्रों ने ऑटो चालकों की मनमानी पर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि ऑटो चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हैं। हाईकोर्ट ने बदायूं मामले में यूपी सरकार से CBI जांच की सिफारिश की कॉपी मांगी है। लखनऊ बेंच ने कॉपी जल्द पेश करने को कहा है। कॉपी पेश करने के लिए 9 जून तक का वक्त दिया गया है। यूपी के शामली में एक अनाथ युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक हथियार के बल पर 4 दबंग 8 महीने से उसके साथ गैंगरेप कर रहे थे। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। अचानक एक दिन उसे पता चला कि वो गर्भवती है। आरोपियों को बात पता चली तो वो गर्भ गिराने के लिए धमकी देने लगे। लड़की ने हिम्मत दिखाई और थाने में शिकायत दर्ज करा दी। चारों आरोपी फिलहाल फरार हैं। कानपुर में 12 साल की लड़की से गैंगरेप का खुलासा हुआ है। आरोप महिला प्रधान के पति और उसके भाई पर लगा है। पीड़ित के मुताबिक काम के बहाने दोनों ने अपने घर में गैंगरेप किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। गैंगरेप का सिलसिला कई महीनों तक चला। इस बीच लड़की गर्भवती हो गई और आरोपियों ने जबरन गर्भपात भी करवा दिया। मामला दर्ज होने के 15 दिन बाद भी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूपी में औरैया जिले के बेरी गांव में पड़ोसी ने ही 5 साल की मासूम की इज्जत लूट ली। आरोपी पहले बच्ची को बहला फुसलाकर गांव के मंदिर में ले गया। आरोप है कि उसने वहीं पर बच्ची के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। घायल हालत में पड़ी बच्ची को परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां हालत गंभीर होने के बाद मासूम को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कन्नौज में एक नाबालिग से रेप और मारपीट का मामला सामने आया है। गांव के ही युवक ने पहले नाबालिग की इज्जत लूटी, उसके बाद लड़की को जमकर मारा पीटा। काफी देर तक घर वालों की तलाश के बाद नाबालिग अधमरी हालत में खंडहर में मिली, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन यहां भी डॉक्टरों के न होने से पीड़ित को काफी देर तक इलाज के लिए भटकना पड़ा। आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है।
यूपी के बरेली में छेड़खानी का विरोध करने पर एक छात्रा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। गंभीर हालत में छात्रा का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। झारखंड के रामगढ़ में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों में छात्रा का दोस्त भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला ने बाप बेटी पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक शादी का झांसा देकर एक युवक ने उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में आरोपी के बेटे ने भी उसके साथ रेप किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। गैंगरेप गांव के ही 3 लोगों पर उसका आरोप है। गांव वालों ने घर वालों पर मामला दर्ज नहीं कराने का दबाव बनाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब वो किसी काम से बाहर गई थी। आरोपी फिलहाल फरार है। मुंबई में कैंपाकोला कंपाउंड के लोग बेघर हो गए हैं। कई लोगों ने फ्लैट छोड़कर जाने का फैसला लिया है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो अभी भी जाने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। बीएमसी ने इन लोगों से 2 जून तक फ्लैट खाली करने को कहा था। बीएमसी के आदेश के खिलाफ कंपाउंड के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कंपाउंड में रह रहे लोगों की अर्जी खारिज कर दी है। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड में 96 अवैध फ्लैट हैं, जिसमें 140 परिवार कई सालों से रह रहे थे। बीएमसी ने इमारतों की ऊंचाई ज्यादा होने पर इन्हें गैर कानूनी करार दिया था। बिल्डरों के किए की सजा अब कैंपाकोला कंपाउंड के लोगों को मिल रही है। सोसाइटी के लोगों की अर्जी खारिज होने के बाद अब बीएमसी फ्लैट तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगा। यौन उत्पीड़न के आरोपी तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। उनकी अंतरिम जमानत का वक्त 27 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। रिजर्व बैंक ने अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एसएलआर में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती हुई है। रिजर्व बैंक ने अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एसएलआर में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती हुई है। गुजरात के वलसाड़ में एक बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बस धू धू कर जलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि काबू पाने में दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल बस में 35 से 40 यात्री सवार थे। बस टोल नाके पर रुकी तो लोगों को आग की खबर लगी। ड्राइवर को सूचना दी गई और फिर आनंद फानन में बस को खाली करा दिया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में एक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यूपी के आगरा में यात्री बस पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार की वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लोगों के मुताबिक ड्राइवर नशे में था। यूपी के इलाहाबाद में झूठी शान की खातिर एक भाई ने अपनी ही बहन की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोपी की बहन पड़ोस के लड़के से प्रेम करती थी। यूपी के औरैया जिले में 7वीं क्लास की छात्रा की लाश मिलने से लोगों में गुस्सा है। वो घर से लापता थी। छात्रा की लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। नाराज लोग इस मामले में पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी के कानपुर में देहात में शादी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। इस मामले में पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता को हिरासत में लिया है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के घर से 13 साल के नाबालिग को पुलिस ने रिहा कराया है। हेड कांस्टेबल के परिवार वालों पर आरोप है कि वो उस बच्ची से जबरन काम करवाते थे और मेहनताना भी नहीं देते थे।
सोमवार देर रात दिल्ली के आरकेपुरम थाने में 12वीं की छात्रा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। घर वालों के मुताबिक छात्रा दिन में कोचिंग के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। दिल्ली के सीमापुर इलाके में एक बिल्डर को उसकी कार समेत अगवा करके लूट लिया गया। बिल्डर की कार रोककर बदमाशों ने उसे पिस्तौल दिखाई और अगवा कर लिया। लूटपाट के बाद बदमाशों ने उसे गाड़ी से फेंक दिया। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में लोगों ने एक चिटफंड कंपनी HBN ग्रुप के बाहर जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि कंपनी में उनके 500 करोड़ रुपए फंसे हैं। पैसा लौटाने के नाम पर कंपनी 1.5 साल से केवल आश्वासन दे रही है। लखनऊ में एक सिपाही ने अपनी पत्नी, साले और सास को गोली मार दी। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग करने के बाद सिपाही शिवजीत सिंह मौके से फरार हो गया। गुजरात के खेड़ा जिले में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। ये फैक्ट्री विरल पारेख के घर में चल रही थी। पारेख ने बतौर निर्दलीय 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। पुलिस पारेख की तलाश कर रही है। विराट कोहली को सीएट क्रिकेट अवार्ड्स में साल का इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना गया है। ये दूसरा मौका है जब कोहली ने इस खिताब पर कब्जा जमाया है। इससे पहले साल 2011-12 के लिए भी कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। सीएट क्रिकेट अवार्ड्स में आर अश्विन की भी धूम रही। सबसे कम टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने पर उन्हें बेस्ट इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। इसके अलावा शिखर धवन को बेस्ट इंटरनेशनल वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। इसके अलावा कर्नाटक के रॉबिन उथप्पा को बेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वहीं ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन को बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। बांग्लादेश के शाकिब उल हसन को बेस्ट T20 क्रिकेटर चुना गया, तो पूर्व क्रिकेटर सैयद किरमानी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। नाइजीरिया में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर हुए बम धमाकों में 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। आतंकी संगठन बोको हरम पर हमले का शक जताया जा रहा है। इराक के रमादी शहर में 2 आतंकी हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। इराक में सिर्फ पिछले महीने में 800 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी जासूसी कार्यक्रम का खुलासा करने वाले एडवर्ड स्नोडेन ने ब्राजील में रहने की इजाजत मांगी है। फिलहाल स्नोडेन रूस में अस्थायी निवासी हैं। फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन सोमवार को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने पहुंचे। अभिषेक बच्चन के साथ ऋषि कपूर और उनकी पत्नी नीतू सिंह भी थी। और आने वाली फिल्म फगली के प्रमोशन के लिए स्टार कास्ट जयपुर पहुंचे। फिल्म के सभी कलाकारों ने खूब मस्ती की। अक्षय कुमार के होम प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म 13 जून को रिलीज हो रही है। इस फिल्म से बॉक्सर विजेंद्र कुमार डेब्यू कर रहे हैं।